श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 11वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 15वें श्लोक से लेके 17वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अब अर्जुन भगवान का जो रूप उसे दिखाई दिया उस रूप का वर्णन करते हैं। भगवान का रूप वर्णन करते हुए भगवान भिन्न भिन्न दृष्टि से भिन्न भिन्न स्तर से भगवान का सामर्थ्य, भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप कैसा है, आध्यात्मिक रूप कैसा है, इस सारे प्रकार से वर्णन करने वाले हैं। उसी में वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, भगवान में आप में सारे भूतों को, सारे देवताओं को, सारे ईश्वरादि रूप प्राप्त जो देवताएं हैं, ईश्वरादि यानी जो विराट स्वरूप है, हिरण्यगर्भ स्वरूप है, ऐसे जो देवताएं हैं उनको भी देख रहा हूं। इतना ही नहीं, मैं ब्रह्मादि कमलासनस्थम यानी भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, इन सबको भी देख रहा हूं। इतना ही नहीं, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, आपके अनेक बाहु है, उदर है, अनेक नेत्र है, मुख है, इस प्रकार से आपका रूप है। न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपने मुकुट धारण किया है, गदा है हाथ में। इतना ही नहीं, तेजो राशि है, आप तेज की राशि है, सर्वतः दीप्तिमंतम, दीप्तिमान है, प्रकाशमान है। आपको देखना सहज संभव नहीं है, दुर्निरीक्षम, नेत्रों से देखने के लिए आपका रूप अत्यंत कठिन है। इतना ही नहीं, दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम, और आपकी प्रकाशमानता, आपका तेज कैसे है, अलर्क अनल प्रकाशमान सूर्य अग्नि इत्यादिकों के जैसा है।
परंतु उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, तुलना की नहीं जा सकती। इस प्रकार से वर्णन करने के बाद अब अर्जुन भगवान का निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार इस प्रकार से वर्णन करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। क्या विचार है? निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, यह बात क्यों है? इस प्रकार से उपदेश या इस प्रकार से वर्णन क्यों किया जाता है, इसका विचार करते हैं। ईश्वर इस तत्व का या भगवत तत्व का जब वर्णन होता है तो इन सारी भूमिकाओं से उसका वर्णन करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, इन सारे भूमिकाओं में से, इन सारे भूमिकाओं की दृष्टि से यह समझना भी आवश्यक है। अब उपदेश में इतने सारे स्तर क्यों, उपदेश के इतने प्रकार क्यों? अगर ऐसे पूछा जाए तो यह बात ध्यान में रखना कि जब भी कोई उपदेश किया जाता है, जब भी कोई उपदेश होता है, तो उपदेश का कोई हेतु होता है। उपदेश का हेतु क्या है? उपदेश का हेतु है जो उपदिश्य है, जिसका उपदेश किया जा रहा है वह समझाना। जिसका भी उपदेश हो रहा है वह समझाना ही उपदेश का हेतु है। अच्छा, अगर जो बात बताई जा रही है उसे समझाना उपदेश का हेतु है, जो बात बताई जा रही है वह बात समझाना उपदेश का हेतु है, तो उस बात को सही तरीके से समझाना, सही प्रकार से, योग्य प्रकार से बात सामने वाले तक, विद्यार्थी तक, शिष्य तक पहुंचाना वक्ता का, गुरु का, शिक्षक का कौशल्य हो जाता है और उसका वह कर्तव्य भी है। अब बात, जो भी विषय है वह योग्य प्रकार से, सही दृष्टिकोण से बताना है, तो कोई तो सिखाने की प्रक्रिया निश्चित करना आवश्यक है। और यह एक सिखाने की प्रक्रिया है। क्या सिखाने की प्रक्रिया है? क्या सिखाने की प्रक्रिया है? सिखाने की प्रक्रिया आसान है। पहले तो सामान्य रूप से वर्णन करो, सामान्य रूप से वर्णन करो, जो समझने के लिए अत्यंत सुलभ हो, आसान हो। बाद में उसमें जो भी कोई क्लिष्ट है, जो भी कोई समझने के लिए कठिन बातें हैं, उनको धीरे 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 बताओ। और बाद में उसका जो मूल स्वरूप है उसको समझाओ। भिन्न भिन्न प्रकार से इस शिक्षा पद्धति का, इस उपदेश पद्धति प्रक्रिया का भिन्न भिन्न दृष्टि से वर्णन किया गया, बताया गया। कहीं पे इसका नाम आया शाखा चंद्र न्याय, कहीं पे इसका नाम आया शाखा चंद्र न्याय, कहीं पे नाम आया है अरुंधति दर्शन न्याय। नामों को बाजू में रखते हैं। शाखा चंद्र न्याय अधिकतर प्रसिद्ध है। क्या है यह न्याय, क्या है यह प्रक्रिया? तो प्रक्रिया ऐसी है कि अगर किसी को चंद्रमा दिखाना है, चंद्रमा कैसी? पर द्वितीया की, बढ़ते चंद्रमा की दूसरे दिन की जो कोर है, जो चंद्र है वह, अब वह तो छोटा सा रहता है। अब उसको दिखाना है, आकाश में तो आसानी से दिखाई नहीं देगी। और कैसे है? चंद्रमा के उगने के बाद का तुरंत का समय है, चंद्रमा उगने के बाद तुरंत का यह समय है। थोड़ा ही समय हो गया है चंद्रमा के उगने के बाद, तो ऐसे आकाश में ऊपर भी नहीं है, कहीं पे तो जमीन से कहीं थोड़े ऊंचाई पर वह दिखाई देगी। अब उसको दिखाना है तो क्या करे?
आसानी से समझने में नहीं आने वाली, तो बताया जाता है अच्छा चंद्रमा कितनी सुंदर है, देखनी है आपको, एक काम करना, यह सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, यह सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है उसे देखो, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। उस वृक्ष में आप धीरे धीरे ऊपर जाओ तो तीसरी जो बड़ी सी डाली है, जो तीसरी बड़ी डाली है उसको देखो, दिखाई दी? हाँ। उसके साथ आप दाहिनी तरफ जाओ, गए? हाँ, गए। अब पूरा उसके अंत तक मत जाना, बीच में ही एक बड़ी सी डाली ऊपर आई है। हाँ, आई है। उसको पकड़कर और जो एक छोटी सी डाली फिर से दाहिनी तरफ गई है, वहां पे जाओ। हाँ, गए। उसमें अंत तक जाना। वहां पे जाने के बाद वहीं पे थोड़ा सा ऊपर देखना, चंद्रमा है। अब जब वह व्यक्ति वैसे देखता है तो पता चलता है, अरे हां, दिखाई दिया। अब दिखाना है चंद्रमा, दिखाना है चंद्रमा, पर बताया क्या? बताया किसके बारे में? वृक्ष के बारे में, वृक्ष की डाली, वृक्ष की जो शाखाएं हैं उनके बारे में। अब ऐसे क्यों? क्योंकि चंद्रमा सूक्ष्म है, चंद्रमा सूक्ष्म है, छोटा सा है, परंतु बड़ा क्या है सामने? बड़ी है डाली, वृक्ष। तो जो वृक्ष स्थूल है, आसानी से दिखाई देने वाला है, उसका वर्णन करके, उसे बताकर चंद्रमा की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया। अब चंद्रमा की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करने के बाद इसी न्याय को वेदांत में या शास्त्रों में उपयोजित किया जाता है। क्या करते हैं? जब ईश्वर तत्व, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व को बताना है, तो जो कुछ भी हमें दिखाई देने के लिए जो भी स्थूल दृष्टि से उपलब्ध है उसको बताया जाता है, और उसे बताकर आगे चलकर उसका जो मूल स्वरूप है वह दिखाया जाता है। अब यह कैसे करे? तो उसकी जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आता है सगुण और साकार। दो शब्द है, सगुण और साकार। बाद में आता है सगुण परंतु निराकार, और अंत में आता है निर्गुण निराकार। यह सारे एक ही तत्व के लक्षण हैं, यह सारे एक ही तत्व के लक्षण हैं। कैसे? सगुण यानी गुणों से युक्त, गुण सहितम, गुणों के सहित, गुणों के साथ, और साकार आकार के साथ। साकार क्या है? किसी आकार के साथ। गुणों का होना और आकार का होना भिन्न है। जिस वस्तु में गुण है उस वस्तु को आकार होने ही चाहिए, उसका आकार होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस वस्तु के गुण है, गुण त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह ध्यान में रखना। गुण यानी हमें जो कहते हैं ना, बहुत गुणी व्यक्ति है, विद्वान है, वैसे गुण नहीं, विद्वत्ता इत्यादि के गुण नहीं। गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण है और कोई आकार भी है, वह वस्तु ही सगुण साकार। और क्या? दूसरा है सगुण निराकार। तीन गुण तो है परंतु आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। और आगे चलकर कहा गुण भी नहीं है। क्या है? गुण भी नहीं है।
प्रभु श्री राम जी, भगवान कृष्ण, विष्णु, इनका जब भी वर्णन आता है तो क्या कैसे वर्णन आता है? साक्षात ईश्वर स्वरूप है। शिव जी भी साक्षात ईश्वर स्वरूप है, परंतु जब वर्णन आता है तो कैसे वर्णन किया गया? ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम्। राम रक्षा के शुरुआत में ध्यान श्लोक आया। क्या वर्णन किया? वर्णन किया कि कैसे है, बैठे है पद्मासनस्थम, पद्मासन में बैठे हैं। वामांकारूढ़ सीता, वामांग पर सीता मैया है। आजानु बाहु है, यानी आजानु, जानू यानी घुटने, घुटनों तक हाथ जिनके लंबे हैं, ऐसे ही उनका रूप है। धृत शर धनुषम, धनु और शर हाथ में लिए हुए है, धारण किए हुए है, इत्यादि, यानी कोई एक रूप है। पीतम वासः, पीतांबर धारण किए हुए है। रंग है, कोई आकृति बंध है। यह हुआ साकार, आकार सहित और गुणों सहित भी रूप। गुणों के अभाव में कोई भी आकार नहीं होता, यानी निर्गुण साकार कभी भी नहीं होता। ऐसे ही भगवान श्री विष्णु जी का भी वर्णन हम देखते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, शांताकार है, भुजग शयन है, यानी शेषनाग पर सोए है। पीतांबर उन्होंने भी धारण किया है, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि का धारण किए हैं, इत्यादि। शिव जी का वर्णन आता है, त्रिपुंड है, त्रिनेत्र है, जटा है। ब्रह्मा जी का वर्णन आता है, कैसे कमलासनस्थ है, कमलासन पर बैठे, चतुर्मुख है, इत्यादि। वेदों का नित्य गान हो रहा है, ऐसे ब्रह्मा जी का वर्णन आता है। ये सारे साकार रूप हुए। तत्व क्या है? ईश्वर, एक ही ईश्वर तत्व है, परंतु उस ईश्वर तत्व के यह साकार रूप हुए। परंतु इनका ही आगे चलकर बताया गया कैसा रूप? सगुण परंतु निराकार। इसका एक उत्तम उदाहरण है शिवलिंग। शिवलिंग, हम लिंग यानी क्या है? लिंग यानी निर्देशक, पॉइंटर, निर्देशित करने वाला, दिखाने वाला। लिंग्यते ज्ञाप्यते अनेन, इसके द्वारा दिखाया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग। शिवलिंग क्या है? उस शिव तत्व, ब्रह्म तत्व का निर्देश करने वाला वह रूप है। इसीलिए कोई एक विशेष आकार उसको दिया नहीं शिवलिंग को। एक जो एक सामान्य आकार है वह कहीं पर भी मिल सकता है, उसको शिवलिंग। शालिग्राम, कोई भी ऐसा जो गंडकी नदी का जो पत्थर है, शालिग्राम हुआ, बस। अब उसको तो कोई विशेष आकार की आवश्यकता नहीं की गई, आकार का वहां पे महत्व नहीं है। महत्व क्या है? गुण का महत्व है। और आगे चलकर जब ब्रह्म तत्व का विचार आया तो बताया वहां पे न गुण है न आकार है। इस प्रकार से हर आकृति बंध से जुड़ी हुई एक और बात इससे जुड़ी हुई बताते हैं। आप कहोगे यह विषय विचार क्यों है? आवश्यक है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इस विचार को लेकर अगर हमारी उपासना हो तो उपासना में प्रगति आसानी से हो सकती है।
कई बार व्यक्ति कहते, कोई कहता है कि अगर भगवान सब जगह पर है, भगवान सब जगह पर है तो मंदिर में क्यों जाए? उत्तर एक ही है, भगवान सब जगह पर है, पर जब तक भगवान सब जगह पर है, इस ज्ञान के साथ हमारा जब तक आचरण नहीं होता, वर्तन नहीं होता, तब तक मंदिर में जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हर हमारी जो हमारा जो अधिकार है, हमारी क्षमता का, हमारी उपासना का जो विकास है, उसके अनुसार उपासनादिक का ज्ञान का भी विचार आता है। अगर हमारी बुद्धि स्थूल है, इस शरीर के आगे मैं सोच ही नहीं सकता हूं, तो शरीर के आगे मेरी सोच जा ही नहीं सकती है, इस शरीर के आगे मैं सोच ही नहीं सकता हूं, तो जो मेरा उपास्य है, जिसकी उपासना करनी चाहिए, उसको भी शरीर देना आवश्यक है। मेरी बुद्धि शरीर के परे नहीं जाती, यह मेरा शरीर है, मैं मानता हूं। शरीर को सुख दुख चाहिए, मैं मानता हूं, उसमें ही मैं फंसा हुआ हूं। गर्मी बढ़ जाती है तो एसी लगा लेता हूं, ठंड बढ़ जाती है तो कंबल लपेट लेता हूं, ओढ़ लेता हूं। यानी मेरा सब कुछ आचरण इस शरीर से जुड़ा हुआ है, तो मैं जिसका शरीर भी नहीं है, इसकी उपासना, इसके बारे में सोच ही कैसे सकता हूं? बहुत कठिन है। तो क्या किया? जो उपास्य है उसको शरीर दे दिया। अब कहा, जो भी भगवत तत्व, ईश्वर तत्व जिसकी तुम आराधना करते हो, इसका यह शरीर है। हर एक के प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप बताए गए, चाहे वो गणेश जी का हो, चाहे वो देवी का हो, चाहे वो प्रभु श्री राम जी का हो, चाहे जो विष्णु जी का हो, नृसिंहावतार हो, या शिव जी के भिन्न भिन्न रूप हो। और उस हरेक आकृति से जुड़े हुए उपचार बताए। उपचार यानी पूजा की प्रक्रियाएं। क्यों? क्योंकि वैसी हमारी बुद्धि है, इसलिए। और उससे जोड़ दिया कि कहे नहीं, बस अगर कहना है इससे जुड़े रहो, इसको पकड़ कर रहो, तो अब होता कैसे? भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, पर ऐसे ही प्रसाद नहीं चढ़ाना। अगर भगवान को, क्योंकि अब भगवान को हमने शरीर दिया है, तो शुद्धि, स्वच्छता इत्यादि के सारे नियम आए। अगर शरीर है, अगर हम आपके घर में मेहमान आते हैं और आप उनके लिए खाना बनाते हो, तो 4 दिन के बिना नहाए हुए खाना बनाओगे? सब आजू बाजू में कचरे का डिब्बा वहीं पे किचन में है, बाजू में ही है, वहां पे कचरा भरा हुआ है, और कचरा डाल दिया जाए तो बाहर गिर जाएगा। ऐसी अवस्था में जो किचन है, जो पाक खाना है, वहां पे खाना बनाओगे? नहीं। जहां पे खाना बनाएंगे वह स्थल अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। जिस थाली में खाना परोसा जाएगा, दिया जाएगा, वह भी साफ रहेगी, स्वच्छ रहेगी, वह हमारी खाई हुई नहीं रहेगी। और जो घर है वह भी साफ सुथरा रहेगा, मेहमान आने वाले हैं, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष है ना। इसी प्रकार से भगवान से जब हम वह प्रार्थना, वह सत्यत्व भावना, वह शरीर है, वह हम जब जोड़ देते हैं, तो हमारा आचरण भी वैसे हो जाता है। अरे भगवान के लिए अगर खाना बना रहे हैं, तो मेरी शरीर की शुद्धता होनी चाहिए, मन की शुद्धता होनी चाहिए, जिसमें प्रसाद दिखा रहे हैं वह भी अच्छा होना चाहिए। भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, तो सूखे हुए फूल कैसे चलेंगे? मुरझे हुए कोई वस्तु हम किसी को नहीं देते, पुरानी वस्तु तो हम किसी को नहीं देते, अच्छी नहीं दी जाती है। इस प्रकार से भगवान के लिए हमारा धीरे धीरे सब कुछ कर्म अर्पित हो जाता है, और पता चलता है अरे यह देह तो मेरा नहीं है, यह देह, सारे जो देह है, जैसे मेरा स्थूल शरीर है, वैसे सारे स्थूल शरीर को किन्होंने धारण किया है? भगवान ने धारण किया है। अब अगर सारे स्थूल शरीर भगवान के स्थूल शरीर है, अगर सारे स्थूल शरीर
भगवान के स्थूल शरीर है, तो अगला प्रश्न यह है, सारे स्थूल शरीर अगर भगवान के स्थूल शरीर है, तो अगला प्रश्न यह है, क्या है? तो भगवान का जो रूप हमने देखा, जो भगवान का आकार हमने, जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या वही आकार भगवान का है? नहीं। यानी भगवान किसी आकार के परे है। अब आकार का त्याग कीजिए। इस भावना पर, इस विचार पर हम जब अधिनिष्ठित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब उस आकार का त्याग करना चाहिए। अब आकार का हमने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो आकार का त्याग कर दिया यानी वह भगवान हमारे लिए अब निराकार हो गए, पर गुण तो रह गए, क्योंकि अनुभव की बात है, प्रत्यक्ष की बात है। तो वह हुए सगुण निराकार। अब ऐसी अवस्था में प्रतिमा उपासना, प्रतीकोपासना बताई जाती है। मन ही मन चिंतन करो, काल्पनिक पूजा करो, मानस पूजा करो, तो निराकार वस्तु जैसे शालिग्राम है, शिवलिंग है, उसकी उपासना बताई गई। उस उपासना में ब्रह्म के जो लक्षण है, जो निर्गुण निराकार के चिंतन के लिए आवश्यक है, वह बताए गए। स्थूल से चलकर आ रहे हैं वो, स्थूल जो विचार है वही भगवान है, वही ईश्वर है, सब कुछ आ रहा है। स्थूल यानी सगुण साकार से लेकर वह लक्षण आ रहे हैं, परंतु उसकी प्रकर्षता से, प्राधान्य से उसका विचार सगुण निराकार में बताया गया। कैसे है? अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनादि मध्य अनंत, न आदि है, न मध्य है, न अनंत है। शिवम शांतमेकम, जो शिव है, शांत है, एक है। वेदसार शिव स्तोत्र इत्यादि स्तोत्रों में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। कैसे है? उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो आदि है, भूतों के आदि है, मध्य है, अंत है, अक्षर है। अब तो विचार आता है, अगर ऐसे है तो इनके गुण कैसे हो सकते हैं? जिसका कोई आकार नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, उसके गुण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यह तत्व, यह सारे लक्षण उस तत्व का निर्देश करते हैं जो गुणों के परे है। अब इस विचार पर अधिनिष्ठित हो जाने पर, यह ठीक ठीक समझने पर बात ध्यान में आती है, अरे यह क्या हुआ? यह तो निर्गुण हुआ। इस प्रकार से निर्गुण निराकार की तरफ हम आ जाते हैं। और निर्गुण निराकार क्या है? ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान कई बार समानार्थिक दृष्टि से बताए जाते हैं, परंतु जब भी बताए जाते हैं, निर्देश किया जाता है, थोड़ा सूक्ष्म भेद रहता है। वह उपदेश के दृष्टि से समझना चाहिए, किस भूमिका से उपदेश किया गया है। जो स्थूल है वही ब्रह्म बताया गया, तो किस दृष्टि से ब्रह्म है? उसके स्थूलत्व को बाजू में रख दो, ब्रह्म है। ब्रह्म के लक्षण उसमें बताए, क्यों? क्योंकि ब्रह्म समझ में आए, इसलिए। स्थूल को ब्रह्म बताने के लिए नहीं। अब इस भूमिका के साथ भगवान का वर्णन अब अर्जुन कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, देखते हैं। उदाहरण एक बताते हैं, स्थूल सूक्ष्म, ये जो हमने विचार किया, सगुण साकार निर्गुण निराकार, उसका। अगर आपने कभी निरीक्षण किया है कि नहीं पता नहीं, पर देखा रहेगा, बर्फ रहते हैं ना, बर्फ,
बहुत कड़ी ठंड है। यहाँ पे चलो हिमाचल प्रदेश इत्यादि का जगह पर, या हमारा जो फ्रीजर रहता है जहाँ पे हम बर्फ बनाते हैं, वहां पर भी आप अगर खोल कर देख सकते हो, पानी है ना, पानी ठंडा करने के लिए फ्रीज में रखो। अब उसको पूरा बर्फ होने हो जाने दो, बाहर निकालना। तो होगा कैसे, जिस बर्तन में बर्फ होने के लिए रखा है, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेगा। और होगा क्या, बाजू से सब पानी हो जाएगा और बीच में बर्फ तैरने लगेगा। अब उसको कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए फिर से फ्रीजर में रखो और बाहर निकालो, तो आपको तीन चीजें दिखाई देगी। पानी, वो जो बर्फ है उसके ऊपर से भाप आ रही है, यानी कोई ऐसे लग रहा है कि बाष्प जो बिंदु है, द्रव, वो आते हुए दिखाई देगा। स्टीम, वो वास्तव में क्या है, पानी है। वह क्या है, पानी है। वह पानी आसानी से आंखों को दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। जो बर्फ का टुकड़ा है, आंखों को दिखाई देता है, हाँ। पर अगर गिलास में हो, तो क्या पानी अलग से बर्फ के से भिन्न समझ में आएगा? नहीं। बर्फ का कोई आकार है? हाँ है। परंतु बर्फ का जो पानी बना है, क्या उसका आकार है? नहीं। जो भाप बनी है, उसका आकार है? नहीं। आंखों को आसानी से दिखाई देती है? कभी कभी देती है, कभी कभी नहीं। परंतु पानी का जो केमिकल कंपोजिशन है, क्या है, H2O, क्या वो आंखों को दिखाई देता है? कभी नहीं दिखाई देता। परंतु सारे तीनों अवस्थाओं में जो भी कोई पानी है, वह हमेशा H2O ही रहा है। या कभी H2O2 बना, या H3O6 बना, कभी नहीं, H2O ही रहता है। हाइड्रोजन के दो अ, अणु और ऑक्सीजन का एक। तो अब मेरा प्रश्न यह है, ऐसी बात है तो H2O बदला क्यों नहीं? सबको हमने पानी ही क्यों कहा? चाहे हम बर्फ कहे, चाहे पानी कहे, कुछ भी कहे, पानी तो पानी ही रहा ना। क्यों? क्योंकि वह तत्व नहीं बदला। बर्फ को क्या है, आकार भी है, गुण भी है, सगुण साकार। पानी में आकार चला गया, सगुण निराकार। H2O निर्गुण निराकार। इसी प्रकार से ब्रह्म का चिंतन किया जाता है। अब भगवान का चिंतन अर्जुन कर रहे हैं। कहते हैं 18वां श्लोक, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। एक साथ, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
भगवान से अर्जुन कहते हैं, अर्जुन भगवान का वर्णन कर रहे हैं, त्वम आप, तुम, वेदितव्यम, वेदितव्य, जानने योग्य, परमम, परम, श्रेष्ठ, अक्षरम, अक्षर ब्रह्म आप हो, आप हो, त्वम आप, अस्य विश्वस्य इस जगत के, इस संपूर्ण विश्व के, परम निधानम, परम निधान, आश्रय स्थान हो। बड़ी सुंदर बात है, आश्रय स्थान है, विचार करेंगे। त्वम आप, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत नित्य धर्म गोप्ता, धर्म का रक्षण करने वाले हो। त्वम आप, अव्यय, अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता, ऐसे अविनाशी, सनातन, सनातन, पुरुष, पुरुष, पुरुष है, तुम ऐसा पुरुष, सनातन पुरुष है आप। मतो में मतः, ऐसा मेरा मत है। आप जो जानने योग्य है वैसा, परम वेदितव्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसा परब्रह्म परमात्मा आप हो। आप ही इस समस्त जगत के परम उत्तम निधान, आश्रय स्थान है। आप इस का संसार के परमाश आश्रय है। इतना ही नहीं, आप अविनाशी है, आपका कभी नाश नहीं होता, इसलिए आप नाश रहित हो। सनातन धर्म के रक्षक आप ही हो, और जो सदा से है, नित्य धर्म के आप रक्षक है, ऐसे सनातन परम पुरुष आप हो। यह मेरा मत है, यह मेरा मानना है। एक एक विशेषण का, एक एक लक्षण का चिंतन करते हैं। त्वम वेदितव्यम परमम अक्षरम, वेदितव्यम, जिसको मोक्ष की इच्छा है, उसके द्वारा जो कुछ भी जानने योग्य है, वह मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, जिसे भी मोक्ष पाने की इच्छा है, उसके द्वारा जो भी कोई जानने योग्य है, जो कुछ भी जानने योग्य है, वह हुआ वेदितव्य। तो वेदितव्य क्या है? आप वेदितव्य हो। वेदांत में कहा गया ब्रह्म वेदितव्य है। क्या वेदितव्य है? ब्रह्म वेदितव्य है। तो आप वेदितव्य हो गए, आप हो वेदितव्य। क्या है वे यह वेदितव्य? परमम, अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत परम जो है वैसा। और यह परमम क्या है? ब्रह्म, जानने योग्य जो ब्रह्म है वह। और एक और लक्षण बताया, अक्षरम, न क्षरति, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे अक्षर तुम हो। अक्षरम, जिसका भी क्षर होता है, जिसका भी विनाश होता है। अब जो कुछ भी विनाशी है वह भगवान, वह ब्रह्म नहीं है। तो चिंतन कीजिए, ऐसी क्या वस्तु है, ऐसा क्या तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता? यही उपासना है। सोचते जाओ, क्या यह शरीर विनाशी है? मन हमेशा जब हम सो जाते हैं तो विनाश पाता ही है, लय में ही चला जाता है। क्या है क्या वह तत्व? तो धीरे धीरे पंचमहाभूतों तक चले जाएंगे हम।
पंचमहाभूत भी विनाशी है, प्रलय काल में उसका विनाश हो जाता है। अव्यक्त माया भी विनाशी है, क्योंकि ज्ञान के साथ उसका विनाश होता है। तो वह चैतन्य जो है, सच्चित आनंद तत्व जो है, वही केवल अविनाशी है। वह तुम हो भगवान, वह आपका सत्य स्वरूप है। अक्षर उपासना के ही दृष्टि से जब उपदेश किया गया, कठोपनिषद कहता है, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं पदन्ति तत् यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ओमित्येतत्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, जिसे अक्षर कहते हैं, वेदविद वेदों के तात्पर्य को जानने वाले, वीतरागाः यतः विशन्ति, जिसमें वीतराग मुनि विश्राम करते हैं, यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु ब्रह्मचर्यादिक यानी गुरु के आश्रम में रहने का, गुरुकुल वासादि लक्षण ब्रह्मचर्य आश्रम, वहां पे भाष्यकार कहते हैं गुरुकुल में रहकर, गुरु के पास रहकर विद्या ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं। यह सब कुछ करते हैं, उसे क्या कहा? कहा वह ओम तत्व है, अविनाशी अक्षर। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। आगे कहते हैं, त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम, निधानम बीजमव्ययम। वहां पे भी हमने देखा था, आप इस जगत के परम निधान हैं। यह सबसे श्रेष्ठ बात है, बड़ी सुंदर बात है। अगर यह हमारे बुद्धि में, हमारे मन में स्थिर हो जाए, हमारे आचरण में यह छोटी सी बात भी आ जाए, तो कितनी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। बस क्या बात कही, एक ही बात, आसान सी बात, भगवान इस जगत का आश्रय है, आश्रित स्थान, आश्रय स्थान है। मेरा आश्रय स्थान क्या है? मेरा आश्रय स्थान जगत है। उदाहरण बताते हैं, वस्त्रहरण का प्रसंग है। द्रौपदी जी ने किसका आश्रय लिया? पहले तो अपने जो पति है उनको पूछा, वह तो बंधे हुए थे यानी वचन दे बैठे थे, अपने पुंस्त को हरा बैठे थे। बड़ा है वहां पे विचार, चिंतनकारों ने बड़ा चिंतन किया है, विचार किया है। वहां पे तात्पर्य उपदेश यह है, तो जो भी कोई है, बाकी भीष्माचार्य, भगवान भीष्म पितामह, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। जहां जहां पर उसे विश्वास था कि यहां पे ये मेरा आश्रय है, यह मेरा, इसके बाद यह मेरा आश्रय है, कोई भी वहां पे उसका आश्रय न बन सका। बाद में जाकर जब भगवान का आश्रय लिया, तभी जाकर भगवान ने मदद की। भगवान सबके आश्रय है, प्रसंग का उपदेश वही है। सबका आश्रय कौन है? भगवान सबका आश्रय है। परंतु उत्तरा के समय के प्रसंग में, परीक्षित के प्रसंग में, जब पता चला कि अरे मेरे गर्भ का विनाश करने के लिए वह ब्रह्मास्त्र आ रहा है, प्रयुक्त हुआ है, गर्भ को तो पता नहीं शरण कैसे जाना है, ब्रह्मास्त्र को शरण जाए तो ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं करता, भगवान ने बताया वैसे। परंतु अब मेरा गर्भ, उसको तो पता ही नहीं शरण कैसे जाए, तो तुरंत उसने क्या किया? वह तुरंत भगवान के शरण में गई, क्योंकि उसको पता है आश्रय क्या है, केवल भगवान है। हम भी दुख में, दर्द में मेरी सहायता कौन करेगा?
हम परिवार वाले, हमारे मित्र, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी बुद्धि, इसको पकड़ कर रखते हैं। लगता है मेरी बुद्धि मुझे तार कर ले जाएगी, लगता है मेरे परिवार वाले मुझे तार कर ले जाएंगे, मेरे मित्र मेरी सहायता करेंगे। अंत के समय में कोई भी हमारे साथ नहीं आता। एक विचार की बात है, भगवान तो यहां पे भगवान की दृष्टि से नहीं, परंतु विचार कीजिए, विषय आया है इसलिए बता रहे। हमारे साथ कौन आता है, कौन होता है? देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा मित्र हमारा मृत्यु है। सबसे बड़ा हमारा मित्र हमारा मृत्यु है। सोचिए, हमारी मृत्यु के बाद यानी इस शरीर को जब हम छोड़ देते हैं, इस शरीर को जब हम छोड़ देते हैं, तो पत्नी या घर की जो स्त्री है वह घर के चौखट तक आती है, दरवाजे तक आती है, आगे नहीं आती। जो हमारे सगे संबंधी है, पड़ोसी है, कुछ पड़ोसी सोसाइटी के गेट तक आते हैं, अब हमारे घर के आंगन तक पकड़ो, उसके आगे तो नहीं आते, क्योंकि तो सबको तो लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, जो भी तो हमारे करीबी मित्र, हमारे जो सगे संबंधी है, वह सबको सब कहाँ तक आते हैं? वह शमशान तक आते हैं। वहां से चिता तक, जो भी कोई चिता है, वहां तक कौन आता है? ज्येष्ठ पुत्र आता है। चिता पर केवल हमारा देह आता है, यानी सब कुछ। जब चिता को आग लग जाती है, उसके वैसे तो हमारे प्राण त्याग पहले पूर्व ही हुआ है, परंतु कर्म की दृष्टि से कह रहे, सब कुछ जल जाता है, परंतु हमारे अगले जन्म में हमारे साथ कौन आया है? हमारा मृत्यु ही हमारे साथ आया है। तो जन्म जन्म का हमारा साथ देने वाला अगर कोई है तो हमारा मृत्यु है। जिनका भी हमने जीवन भर आश्रय लिया, उनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं आया, कोई भी हमारा आधार नहीं था, परंतु अगले जन्म के लिए हमारा आधार क्या हुआ? हमारा मृत्यु ही आधार हुआ, क्योंकि मृत्यु है इसलिए जन्म है, और जन्म है इसलिए मृत्यु है। इसी बात को पकड़कर अगर आगे चलना है तो मृत्यु हमेशा हमारे कान में एक बात बताता है, पर हम सुनते नहीं है। हमारे गुरुजी कई बार यह बात बताते हैं। रामचरितमानस में भी इस प्रसंग आता है। प्रसंग यह हुआ कि एक बार सब कुछ, अब राज्य में खुशहाली है, सब कुछ ठीक है, प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है, बड़े हुए हैं, वापस आए हैं, उनका विवाह भी हुआ है। अब क्या? अब कृतार्थ हुए, सब कुछ अच्छा है। यही समय होता है आत्म परीक्षण करने का, कि हमारे हृदय में अहंकार तो नहीं आया, हमारे मन में अहंकार तो नहीं आया। तो भगवान दशरथ जी ने अपनी परछाई को देखा। परछाई को देखा तो पता चला कि उनका जो मुकुट है वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है। अब वास्तव में इतने सारे मंत्री, राजा उपस्थित है दरबार में, किसी ने नहीं बताया, देखा, ठीक है। अब मुकुट को सीधा कर रहे थे तो ध्यान में आया कि कान के पास के जो बाल है वह सफेद हुए हैं। उन सफेद बालों को देखकर उन्होंने समझ लिया कि अब राज्य अगली पीढ़ी पर सौंपने का समय आ गया है। राज्य अगली पीढ़ी पर सौंपने का समय आ गया है। तो वह जो सफेद बाल है ना, कान के पास के बाल पहले सफेद होते हैं। क्या बताते हैं? बड़ा सुंदर वर्णन किया कवि ने, कहा वह कृतांत मृत्यु की दूत है, ध्वजा है, मृत्यु की ध्वजा है। ध्वजा यानी निर्देशक। क्या कहती है? कृतांतस्य दूती जरा
कृतांत की दूती, कृतांत की दूती यानी कृतांत की दूत क्या है? जरा, बुढ़ापा। कर्ण मूले, कर्ण के मूल तक, कान के मूल तक, यहां पर आकर क्या कहती है? कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्तीति लोका शृणुध्वम। आकर हमारे कान में कहती है, शृणुध्वम, सुनिए, परश्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम, कोई भी अन्य स्त्री, धन, इनकी इच्छा त्याग दो। भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, अब भगवान के चरणों का आश्रय लो। यहां पे पर स्त्री, इसका समास करते हुए क्या करना है? वे अन्य स्त्री नहीं, जो कुछ भी अन्य स्त्री आदि का जो है वह सब, स्त्री, पुत्र, मित्र, कलत्र, इस सब का। पर द्रव्य, जो भी हमसे भिन्न पर है, यानी द्रव्य, संपत्ति, साधन, घर, इनकी इच्छा छोड़ दो। हमारे सगे संपत्ति से लेकर हमारे सारे जो सगे संबंधी है, पत्नी के लिए पति आदि का, इनकी इच्छा छोड़ दो, इनको पकड़ कर रहना छोड़ दो। भजध्वम रमानाथ पादारविंदम, क्यों? परमम निधानम, वही आश्रय है, वही निधान है। कैसे है? ठीक है, निश्चय किया है हमने कैसे वह है, परंतु क्यों और कैसे? आसान सी बात है। घट का परम निधान, परम आश्रय क्या है? घट जो रहता है ना मिट्टी का, उसका परम आश्रय, परम निधान क्या है? मिट्टी। मिट्टी नष्ट हो जाए तो घट का अस्तित्व संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। मानते नहीं है तो एक बात बताता हूं। जब मिट्टी का गोला था, कुम्हार को पूछो, मिट्टी का गोला था, कुम्हार को पूछो क्या इसमें घट है? कुम्हार क्या कहेगा? हाँ है। क्या हमें दिखाई देता है? नहीं। मिट्टी के घट में कुम्हार को घट दिखाई देता है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? दृष्टि है, ज्ञान है, यानी, परंतु वह मिट्टी ही ना हो और कहो घट दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई देगा? अधिष्ठान ही नहीं है, निधान, आश्रय स्थान ही नहीं है, ऐसी बात। इसी प्रकार से जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने वाले भगवान इस जगत का परम निधान, सर्वश्रेष्ठ आश्रय स्थान, परम आश्रय स्थान है। आगे कहा, तुमस्य धर्मस्य शाश्वत धर्म गोप्ता, आप ही इस धर्म के रक्षक है। भगवान इस धर्म के रक्षक कैसे है? हमने देखा था, चिंतन किया था कि जब भी धर्म का क्षय होने लगता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब मैं अवतार लेता हूं, आश्रय लेता हूं। बात क्या कही? धर्म की हानि होती है यानी क्या होता है? धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी हानि हो सके। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी नष्ट हो जाए। तो हानि होती है तो क्या, यानी क्या? तो धर्म का आचरण करने वाले लोग कम हो जाते हैं, धर्म के नियमों का विश्वास करने वाले लोग कम हो जाते हैं, और उसके व्यतिरिक्त, उसके विपरीत सोचने वाले बढ़ जाते हैं। यही धर्म की हानि है और अधर्म की अभिवृद्धि है। तो इसका रक्षण भगवान ही कैसे कर सकते हैं? कैसे करते हैं? शाश्वत है ना। अरे धर्मो रक्षति रक्षित, तो स्वयं रामो विग्रहवान धर्मो, रामायण में वर्णन किया। राम
विग्रहवान धर्म है। अगर धर्म कोई रूप धारण करे तो वह क्या है? भगवान श्री राम है। क्षात्र धर्म इवाश्रितः, क्षात्र धर्म रघुवंश में वर्णन किया राजा रघु का। अगर क्षात्र धर्म कोई रूप धारण करे तो वह किसका रूप हो, किस प्रकार से हो? राजा रघु की तरह हो। ऐसी बात है। क्षात्र धर्म तो भगवान स्वयं धर्म है, स्वयं धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का रक्षण कैसे हो? धर्म के अनुसार हम आचरण करें तो ही धर्म का रक्षण हो सकता है। बाकी कोई दूसरा विचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कितना भी वह उल्टा दिखाई दे। एक बात बताते हैं, आगे चलते हैं, नहीं तो यही इसी चिंतन पर फंसे रहेंगे। धर्म और व्यवहार दो बातें भिन्न है, बहुत सूक्ष्म भेद है। ठीक ठीक सुनना, ठीक ठीक समझना, कहीं गलती न कर बैठना। धर्म और व्यवहार दो भिन्न बातें हैं। धर्म धर्म सही क्या गलत क्या, कोई भी एक सिचुएशन में, कोई भी प्रसंग में सही क्या है गलत क्या है, और सामान्यतः हर प्रसंग में हर जगह पर सही क्या है गलत क्या है इसका उपदेश करता है। जब इसका आचरण किया जाता है तब वह व्यवहार होता है। जब उसका आचरण किया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है, तब वह व्यवहार होता है। व्यवहार का अनुकरण होता है। अनुकरण, करण कृति, व्यवहार का अनुकरण होता है, और धर्म यह एक विचारों का अनुसरण होता है, उन विचारों को मानना। परंतु आज अवस्था ऐसी है कि सामान्यतः जिस आचरण को सब लोगों ने मान लिया है, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, वह आचरण कई बार धर्म की अनुसरण के विरुद्ध होता है, धर्म की अनुसरण के विरुद्ध हो जाता है। जो धर्म बताना चाहता है वैसे अगर हम अनुचरण करने लगे, अनुकरण करने लगे, तो वह अधिकांश लोगों के द्वारा जो भी एक्सेप्टेड है उसके विरुद्ध हो जाएगा। तो क्या करें? तो कहीं पे बीच का मार्ग आवश्यक है। इसीलिए अनेक जो हमारे ग्रंथ निर्माण हुए, कहीं ना कहीं ग्रंथ में इसका विचार बताया गया कि काल के अनुसार उसी अनुसरण का अनुकरण कैसे हो, उन विचारों का अनुसरण कैसे हो, और यह समझना महत्वपूर्ण है। और यहां पे एक भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, कई सारे लोगों ने जिस आचरण को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, वह धर्म के विचारों से 100% अगर विरुद्ध है, सामान्य धर्म को बाजू में रखो, सामान्य नैतिक जो मूल तत्व है मानवतावाद के, उससे भी विरुद्ध है, तो वह आचरण को दूर ही रखना चाहिए। जो आचरण, जो धर्म, जिस आचरण की धर्म अपेक्षा करता है, वैसी परिस्थिति अगर आज सामान्य दृष्टि से भी नहीं रही हो, तो आज के प्रसंग में उसका अनुकरण कैसे हो सकता है, इसका नया मार्ग ढूंढना चाहिए। जहां पे संभव है वहां पे वैसे संपूर्ण अनुकरण करो, जहां पे बिल्कुल संभव नहीं है वहां पे
धर्म की कक्षा में जिस आचरण को हम बिठा सकते हैं और जो आज के प्रसंग के लिए, आज की परिस्थिति के लिए भी अनुकूल हो, वैसे आचरण को आजमाओ। वहां पे हठवादीपन करना गलत हो जाता है। इस प्रकार से धर्म को देखकर धर्म को बदलता नहीं है, धर्म की तत्वों का अनुकरण किस प्रकार से आज के प्रसंग में किया जाए, इसको देखना है, इसको बदलना है, इसको पकड़कर हमें आगे चलना चाहिए। नहीं तो धर्म का त्याग हो जाएगा तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। आज की दृष्टि से केवल एक छोटा उदाहरण बताते हैं। क्या है? कानून रहता है, परंतु कानून किस प्रकार से किस प्रसंग में उसको समझा जाए, इसका डिस्कशन कोर्ट में होता है। प्रसंग के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पूर्व में कैसा इंटरप्रिटेशन किया गया, इस प्रकार से उसका विचार होता है। इसी प्रकार, परंतु कानून बदला नहीं जाता, उसकी एक कक्षा समझी जाती है। इसी प्रकार से धर्म को बदलना नहीं है, धर्म के तत्वों को बदलना नहीं है। और धर्म एक तत्व है, मूल्य है। वह क्या है? इस संपूर्ण विश्व के धारणा के लिए, एक शांति के लिए, एक ठीक तरह से उसका कार्य चलता रहे, इसके लिए निर्माण किए गए जो मूल्य है, उसे धर्म कहते हैं। और वह सनातन है। क्यों सनातन है? भगवान के द्वारा दिया गया है और भगवान स्वयं सनातन है। इसीलिए भगवान ही इसका रक्षण क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं अवतार लेकर कैसे आचरण करे, यह बताते हैं। अब वह भगवान का अवतार भिन्न भिन्न रूपों में होता है। साक्षात भगवान अपने संपूर्ण कला गुणों के सहित भगवान कृष्ण, राम इत्यादि के रूप में अवतार लेते हैं, या संतों के रूप में, उनके गुरुजनों के रूप में उनके अवतार होते ही रहते हैं। उसके द्वारा वह उपदेश बार बार देते ही रहते हैं। इसीलिए तुम शाश्वत धर्म गोप्ता, आप शाश्वत धर्म गोप्ता हो और सनातन पुरुष तुम हो। बड़ा सुंदर शब्द है, सनातन। सन आतनोति, आतनोति, तनु विस्तारे, विस्तारे, विस्तार करना, यह धातु है। तनु विस्तारे, विस्तार करना यह धातु है। सन, होते हैं। सन अंग्रेजी में अगर समझना है तो बीइंग, होते हुए। होते हुए कब से पता नहीं, सन पहले से है, और पहले से होते हुए केवल है क्या? नहीं, आतनोति, नित्य जिसका विस्तार ही होते रहता है, वही सनातन है। जिसका कभी क्षय नहीं होता, होता है तो अगर विस्तार ही होता है, वह क्या है? सनातन है। ऐसा सनातन यानी नित्य, ऐसा जो है चिरंतन, ऐसे आप परम पुरुष है, यह मेरा मत है। भगवान कहते हैं ऐसे परम पुरुष आप हो। यही बात भगवान ने कही। बड़ा आज का चिंतन रहा है, थोड़ा एक उसका पुनरावलोकन करते हैं। विचार क्या है? अब जो भी श्लोक आने वाले हैं उसमें अर्जुन ने क्या विचार किया है? निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। सगुण साकार अत्यंत स्थूल है, समझने के लिए आसान है, परंतु वहां से लेकर निर्गुण निराकार तक उपदेश की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन आया, उस प्रकार से वर्णन आते जाएगा।
यह कैसे है? बर्फ, बर्फ का पानी, उसी की भाप, भाप और उसका जो लक्षण है H2O। H2O यानी पानी है। चाहे उस बर्फ को क्या है, बर्फ कैसे है, पानी ही है, परंतु उसको आकार भी है। बर्फ को पानी भी है, पानी ही है, परंतु उसको आकार है। कहीं पर भी रखो उसका आकार बदलेगा नहीं। परंतु पानी का क्या है, पानी जिसमें डालो वैसा उसका आकार है। जिसमें डाले, जिसमें डालने पर उसका अगर आकार बदल जाता है तो पानी का अपना आकार नहीं है, यानी वह हुआ सगुण निराकार। सगुण निराकार, क्योंकि उसमें क्वालिटीज है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े वगैरह ऐसे। परंतु H2O यह जो है, जब भाप हो जाती है वह तो उसका आकार है ना, रंग है ना, रूप है, कुछ नहीं है, आंखों को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। परंतु H2O इसको पकड़े तो H2O हमेशा H2O रहता है, ना उस वक्त आंखों को दिखाई देता है, ना उसका कोई गुण इत्यादि का है, H2O ही है। तो वह क्या हुआ, निर्गुण निराकार। इसी प्रकार से पूरे लक्षणों के साथ पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी या त्रिपुंड्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी या धनु, धनुष और तीर हाथ में लिए हुए, इस प्रकार से जब वर्णन आता है, किसी आकृति के साथ वर्णन आता है, तो वही ब्रह्म तत्व का, भगवत ईश्वर तत्व का वर्णन सगुण साकार रूप में आया। सगुण भी है, कोई आकार भी है। उसी को जब शालिग्राम, शिवलिंग इत्यादि की दृष्टि से उपासना के साथ जोड़कर बताया जाता है तो वह हुआ सगुण, परंतु कोई विशेष आकार का एक निर्देश नहीं है। तो निराकार का निर्देश हुआ, वह हुआ सगुण निराकार। परंतु आगे चलकर कहा गया तो सगुण भी, गुण भी उस पर आरोपित किए हुए हैं, इसीलिए वह हुआ निर्गुण निराकार। और वही जो निर्गुण निराकार है वही ब्रह्म तत्व है। कैसे है? अक्षर है, परम वेदितव्य है, भगवान आप ही वह अक्षर परम वेदितव्य ब्रह्म तुम हो। और भगवान का वर्णन भगवान का और वर्णन अर्जुन करेंगे, परंतु वह वर्णन है वह हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।